नमस्कार दोस्तों। कट्टर ईमानदार पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल विपश्यना कर रहा है पंजाब के होशियारपुर जिले में गया हुआ है। वहां पे जाके योगासन किए जा रहे हैं। ढेर सारी सिक्योरिटी के अंदर अरविंद केजरीवाल योगासन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि योगासन करके जो है वो शराब घोटाले वाले मामले से बच जाएंगे या फिर जेल के अंदर जब जाएंगे तो कम से कम थोड़ी बहुत विपश्यना मेडिटेशन बाहर कर लेते हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा नटवर लाल है ये आदमी। इसे जो है 3 बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पेश होने के लिए सम्मन दे चुका है शराब घोटाले वाले मामले में। पहली बार दिया, ये नहीं गया। दूसरी बार इसे 22 तारीख को बुलाया था, ये नहीं गया। और अब दोबारा से इसे तीसरा सम्मन दे दिया गया है और 3 जनवरी को दोबारा बुलाया गया है। खैर, वो जाएगा नहीं जाएगा उसकी मर्जी है। बहुत बड़ा आदमी है वो, वैसे भी इतना बड़ा आदमी है कि उसे ज़रूरत ही नहीं है किसी एजेंसी के सामने पेश होने की। बहुत बड़ा नटवर लाल है ये। लेकिन इस नटवर लाल के जो चट्टे बट्टे हैं उनके खिलाफ कोर्ट्स का क्या कहना है, उसे सुनकर आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि जिस तरीके की मुहिम इन लोगों ने छेड़ कर रखी है कि घोटाला हुआ ही नहीं जी, हमें फंसा दिया गया है जी, ये सबसे ईमानदार है और दुनिया सारी बेईमान है। अभी संजय सिंह जो अपनी बेल की एप्लीकेशन लेके राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे, तो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज नागपाल ने यह साफ कह दिया कि आपको बेल नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टिया ये सामने नजर आता है कि आप जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस घोटाले के अंदर शामिल हैं और आपको ब्राइब यानी आपको जो है घोटाले का पैसा जो है आप तक पहुंचा है। और ये बिल्कुल साफ प्रथम दृष्टिया हमें देखने को मिल रहा है। हम आपको किसी भी तरीके से बेल नहीं दे सकते। जितने भी तर्क जो है संजय सिंह के वकील ने अंदर जाकर दिए कि बहुत सारे लोगों को बेल मिल भी चुकी है इस मामले में, तो जज नागपाल ने कहा कि ऐसा क्या, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। हमने कई सारे लोगों की इसमें बेल रिजेक्ट की है और जितने भी मेन इसमें एक्यूज्ड हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उन्हें बेल नहीं दी गई है। तो संजय सिंह का मामला आप देखिए। और कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि आपके जितने भी अभियुक्त हैं जो इस घोटाले में शामिल है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया वाले मामले में यह साफ कह दिया था कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल तो सामने दिख रहा है, सामने यह घोटाला हुआ है। और लोअर कोर्ट को यह आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इसके ट्रायल को खत्म कीजिए। तो संजय सिंह को बेल देने से कोर्ट ने मना कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को बेल देने से मना कर दिया है। मैं आपको बताऊं, पहले भी गया था ये बेल लेने, उसके बाद ये दिल्ली के हाई कोर्ट चला गया था कि हमारी गिरफ्तारी गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है, अब अगले साल आना। और मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अब अगले साल आना। चाहे मामला सीबीआई वाला हो, चाहे मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला हो, इन्हें किसी तरीके से कोई राहत नहीं मिल रही है। जज का आप कमेंट्स देखिए कि जज ने तो बिल्कुल जजमेंट में ही लिख दिया है कि प्रथम दृष्टिया ये सामने नजर आ रहा है कि आप इस घोटाले में शामिल हैं, हम आपको बेल कैसे दे दें, हम आपको बेल नहीं दे सकते। और ये सामने नजर आ रहा है कि आपने परोक्ष और अपरोक्ष तरीके से आपको जो है पैसा मिला है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके के नौटंकीबाज हैं ये। अब इस तरीके की नौटंकी इन्होंने मचा रखी है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं मिला जी। अगर आपने कहीं पे चोरी की और उस चोरी के पैसे को आप कहीं पे खर्च देते हैं और वो पैसा आपके पास बरामद नहीं होता, तो क्या चोरी चोरी नहीं होती? इतना चालाक है ये आदमी। अरविंद केजरीवाल सोचता है कि मैं यहाँ भी चालाकी से निकल जाऊँगा, लेकिन कोर्ट से मान चुके हैं कि इन्हें जो है बेल नहीं दी जा सकती और इसके अंदर जांच ज़रूरी है, जो जांच अब काफ़ी आगे पहुँच चुकी है। तो आप देखिए किस तरीके से, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी मामलों में किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल को इसी चीज़ का डर है, अगर मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हो गया तो मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर लेगा और बेल नहीं मिलेगी। और पीछे से जितने भी मेरे चट्टे बट्टे हैं, चड्डा मारलीना, सौरभ भारद्वाज, ये पार्टी को हड़प जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल को बड़े अच्छे से पता है। सुनीता केजरीवाल को कोई भी सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। उस सुनीता को तो वो बाहर मक्खी की तरह फेंक देंगे और ये जितने भी भारद्वाज, मारलीना, ये जितने भी हैं, ये पार्टी को हड़प लेंगे। केजरीवाल इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि एक बार वो जेल चला गया तो दोबारा से कभी वापस बाहर नहीं आ पाएगा। और जितने वकील बाहर लगाने पड़ेंगे उन वकीलों को भी नहीं लगाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, चाहेंगे केजरीवाल अंदर ही रहे।
क्योंकि इन सबको पता है कि सारी मुसीबत का जड़ एक यही आदमी है, ना अपने पास मंत्रालय रखता है, ना कहीं पे साइन करता है। सारे शराब घोटाले में बाद में देख लीजिएगा ये यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी देखरेख में ये नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो मंत्रालय संभालता ही नहीं हूँ। लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते आपको जवाब देना होगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तो ये साफ कर दिया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर आम आदमी पार्टी को हुआ है, तो इस केस के अंदर मुख्य अभियुक्त यानी मुख्य आरोपी ही आम आदमी पार्टी को बनाया जाना चाहिए। तो जब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही आरोपी बन जाएगी, तो आप अंदाज़ा लगा के देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पहला मामला होगा जब पूरी की पूरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाएगा, क्योंकि फ़ायदा ही पूरी पार्टी को हुआ है। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा दूर की बात है नहीं, बहुत जल्द ये सब कुछ साफ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 3 से 4 तारीख के बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकता है। अगर वो जांच में शामिल होते हैं तब भी उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर वो नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बाद ईडी उनको गिरफ्तार फोर्सफुली भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके के नाटक करते हैं, लेकिन ये सारे नाटक विफल होंगे। ये कहना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुझे गलत सम्मन किया है, मुझे सम्मन नहीं भेजना चाहिए, देखिए इस तरीके की बातें नहीं होती। अगर आप बेकसूर हैं तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप अपनी गिरफ्तारी जो है, अपनी जो आपकी बेकसूरी है उसे साबित कीजिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आपको कोई गिरफ्तार कर ले। लेकिन अगर आप जो है घोटालों में लिप्त हैं, जैसे एक नया घोटाला अरविंद केजरीवाल का आज आया है कि इन्होंने नकली दवाइयाँ खरीदी और दिल्ली के लोगों में बांट दी, अब यही चीज़ सुनने को रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। खैर, इस घोटाले में पता चलेगा आगे आगे क्या हुआ है। हालांकि सीबीआई इंक्वायरी के आदेश जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।